हिंदू धर्म में माता लक्ष्मी को धन, समृद्धि और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि यदि माता लक्ष्मी किसी से नाराज हो जाती हैं, तो उसकी सुख समृद्धि खत्म होने लगती है। शास्त्रों में माता लक्ष्मी को लेकर न जाने कितनी बातें प्रचलित हैं। लक्ष्मी जी को अक्सर कमल के फूल पर बैठी या खड़ी एक सुंदर स्त्री के रूप में चित्रित किया जाता है, जो पवित्रता और ज्ञान का प्रतीक है। उन्हें अक्सर एक हाथ में कमल का फूल और दूसरे हाथ में सोने का सामान लिए दिखाया जाता है, जो धन और समृद्धि का प्रतीक है। हिंदू धर्म में लक्ष्मी को धन और सौभाग्य की देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें अपने भक्तों के लिए समृद्धि, सफलता और खुशी लाने वाली देवी माना जाता है। नमस्कार दोस्तों, प्यारे दोस्तों, विधवा होने पर विधुर पुरुषों की तुलना में विधवा महिलाओं की स्थिति बहुत खराब हो जाती है। कई बार तो जीवन यापन तक मुश्किल हो जाता है। हिंदू धार्मिक प्रथाओं के मुताबिक समाज में विधवा महिलाओं को अशुभ माना जाता है। उन्हें अपने पति की मौत का जिम्मेदार माना जाता है। उन्हें शारीरिक अहिंसा का भी सामना करना पड़ता है। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि ऐसी कौन सी स्त्री होती है जो समय से पहले ही विधवा हो जाती है, जो समय से पहले ही अपने शादीशुदा जीवन की खुशियां खो देती है और उसका जीवन नरक बन जाता है। ऐसे में इस विषय से संबंधित पुराणों में एक कथा का वर्णन किया गया है। आइए जान लेते हैं, लेकिन उससे पहले सच्ची श्रद्धा से कमेंट में जरूर लिखें, जय श्री हरि विष्णु, जय मां लक्ष्मी। प्यारे दोस्तों, एक कथा के अनुसार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु जी से कुछ प्रश्न पूछती है और भगवान विष्णु बहुत ही अच्छे तरीके से उन प्रश्नों का उत्तर देते हैं। ऐसे में यह जानना जरूरी है कि माता लक्ष्मी ने विष्णु जी से कौन से 3 प्रश्न पूछे थे और विष्णु जी द्वारा क्या उत्तर दिए गए। मित्रों, एक बार मां लक्ष्मी भगवान विष्णु से मिलने के लिए जाती हैं और कहने लगती है, प्रभु, जब मैं आपसे मिलने के लिए आ रही थी तो मेरी नजर मृत्यु लोक पर पड़ी, तो वहां मैंने क्या देखा कि 3 स्त्रियां जो आपस में सहेली थीं, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के दुखी जीवन जी रही थीं, जबकि एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ सुखी जीवन जी रही थी। प्रभु, यह बात मेरी समझ में नहीं आई, इसलिए मेरे मन में 3 प्रश्न उठने लगे। अब मैं आपसे यह चाहती हूं कि आप मेरे तीनों प्रश्नों के उत्तर देकर के मुझे संतुष्ट करने की कृपा करें। मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी की बात को सुनकर के भगवान विष्णु कहते हैं, माता लक्ष्मी, तुम मुझे अपने तीनों प्रश्न बताओ। मैं तुम्हें तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर दे करके तुम्हें पूरी तरह संतुष्ट करने का प्रयास करूंगा। अब माता लक्ष्मी कहती है, हे प्रभु, मेरा पहला प्रश्न है, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? मेरा दूसरा प्रश्न है, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? और मेरा तीसरा प्रश्न है, कौन सी चीज ऐसी है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? मित्रों, इस प्रकार माता लक्ष्मी के प्रश्न सुनकर के भगवान विष्णु कहने लगे, माता लक्ष्मी, तुम जिन स्त्रियों की बात कर रही हो, उनमें से 2 स्त्रियां विधवा होकर के अपना दुखी जीवन जी रही है और वहीं पर एक स्त्री सुहागन होकर के अपने पति के साथ में अपना सुखी जीवन जी रही है। तुम जानना चाहती हो आखिरकार ऐसा क्यों है? तो मैं तुम्हें एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनना। आधी अधूरी कहानी सुनने वालों को आधा अधूरा ही ज्ञान प्राप्त होता है, जो जीवन में कभी काम नहीं आता, क्योंकि तुम्हारे तीनों प्रश्नों के उत्तर इसी छोटी सी कहानी में समाये हुए हैं। भगवान विष्णु कहते हैं, हे माता लक्ष्मी, सबसे पहले मैं तुम्हें उस स्त्री की कहानी सुनाता हूं जो सुहागन बनकर के सुखी जीवन जी रही है। देखो, जिस सुहागन स्त्री की तुम बात कर रही हो, वह सुहागन स्त्री एक राजा के नौकर की पत्नी है और जिस नौकर की वह पत्नी है, उस नौकर को अपनी पत्नी पर पूर्ण विश्वास और भरोसा है कि वह पतिव्रता है। अब देखो, एक दिन की बात है, उस राजा के नौकर ने अपनी पत्नी की प्रशंसा इतनी की के बाद धीरे धीरे फैलते हुए राजा के दरबार तक पहुंच गई। फिर तो राजा ने अपने नौकर को बुलाया और उस नौकर से कहा कि तुम हर किसी से कहते हो कि तुम्हारी पत्नी पतिव्रता है। इस प्रकार राजा की बात सुनकर नौकर कहने लगा, महाराज, मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी पत्नी पूरी तरह पतिव्रता है। अब उसी समय पर राजा का महामंत्री कहने लगता है, यदि मैं तेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर दूं तो तुझे क्या सजा मिलनी चाहिए? फिर तो नौकर ने कहा, यदि तुम मेरी पत्नी का पतिव्रत धर्म खंडित कर देते हो तो महाराज मुझे फांसी लगा देना। अब उधर वह राजा का नौकर भी मंत्री से कहता है, यदि महाराज यह मेरी पत्नी का पति व्रत धर्म खंडित नहीं कर पाए तो इनको सजा क्या मिलनी चाहिए? तो राजा ने कहा कि मंत्री को भी फांसी की सजा दी जाएगी। इस प्रकार मंत्री ने स्वीकार कर लिया और नौकर से पूछा कि क्या वस्तु लाऊं जिसे तू माने कि मैं तेरी पत्नी का धर्म खंडित करने में सफल हुआ? तो नौकर ने कहा, मंत्री, यदि तुम मेरे घर से जाकर के मेरे विवाह के समय पर जो मुझे एक पटका मिला था और एक कटार मिली थी जो दूल्हे को देते हैं, वह मेरी पत्नी ने बहुत ही संभाल कर रखी है, जो सुहाग की निशानी मानी जाती है। यदि तू पटका और कटार लाकर मुझे दिखा दे तो मैं मान जाऊंगा कि मेरी पत्नी का धर्म तूने पूरी तरह नष्ट कर दिया है। शर्त स्वीकार हो जाने के बाद में वह मंत्री शहर में जाता है और एक दुती से जाकर मिलता है।
वह दुती हमेशा एक दूसरे से भिड़ाने का काम करती थी और जो काम कोई नहीं करता था वह काम करने में वह सक्षम थी। फिर इस प्रकार उस मंत्री ने उसे दुती को अपने स्वार्थ के लिए बुलाया और दुती से कहा कि देखो, इस नाम का एक व्यक्ति है, उससे मेरी शर्त लगी है। और फिर उसने उसे शर्त के बारे में उस दुती को सारा कुछ बता दिया। फिर वह उस दुती से कहने लगा कि तू कैसे भी करके उस स्त्री से मेरा संपर्क करवा दे, तुझे जितना धन चाहिए मैं उतना धन दूंगा। इस प्रकार मंत्री की बात सुनकर के दुती कहने लगी, भाई तू उस औरत के बारे में बात मत कर, वह औरत पूरी तरह से पतिव्रता है, तेरी ओर थूकेगी भी नहीं, तेरी शक्ल भी नहीं देखेगी और उनके परिवार के व्यक्ति भी खूंखार हैं, तेरी खाल उतार लेंगे। तो मंत्री कहने लगा, ठीक है, यदि तू मेरा उससे संपर्क नहीं करवा सकती है तो एक काम कर दे, उसके घर से जाकर एक पटका और कटार चुरा कर ला दे और उसकी पत्नी के गुप्तांग के पास में यदि कोई निशान हो तो वह चिन्ह भी मुझे देख करके बता दे, फिर मैं तुझे मुंह मांगा इनाम दूंगा। यह बात दुती की समझ में आ गई। उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारा काम अवश्य करूंगी। नौकर शहर में रहता था। दुती उसके घर जाती है, उसकी पत्नी से जाकर बोलती है, बेटी मैं तेरी पति की बुआ हूं, मैं कई बरसों के बाद आई हूं। फिर तो उस स्त्री ने कहा, आओ बुआ जी, मैंने आपको पहले कभी देखा नहीं इसलिए पहचान नहीं पाई। और इस प्रकार उस दुती को उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने बहुत सम्मान दिया, मगर उसे क्या मालूम था कि यह उसके साथ में छल करने आई है। इस प्रकार वह दुती उस पतिव्रता स्त्री के साथ में 2 दिन तक रुकी। जिस समय वह स्त्री स्नान करने लगी तो दुती उठ करके उस पतिव्रता स्त्री की कमर मलने लगी। उस पतिव्रता स्त्री ने बहुत मना किया, फिर भी वह दुती नहीं मानी और कहने लगी, मुझे तो बेटी से भी प्यारी लगती हो तो मना मत करो, काफी दिनों के बाद में मेरी तुम्हारी मुलाकात पहली बार हुई है। अब ऐसा कहकर कि वह दुती मुख पर हाथ फेरने लगी। फिर आंखों को धोने के बहाने से उस दुती ने उस पतिव्रता स्त्री की आंखों पर पानी मार दिया और उस स्त्री की आंखें बंद हो गईं। इस प्रकार गुप्तांग के पास में जांग पर उस स्त्री के एक तिल था जो दुती ने देख लिया, बस उसका काम बन गया। उधर स्नान करने के बाद में जब वह पतिव्रता स्त्री रसोई में खाना बनाने गई तो दुती को मौका मिल गया और उसने पटका और कटार उस नौकर के घर से चुरा ली और वहां से एकदम से भाग गई और जाकर के दुती ने पटका और कटार मंत्री को दे दिए और उस पतिव्रता स्त्री के जांग पर तिल की निशानी भी बता दी। फिर वह मंत्री पटका और कटार लेकर के सीधा राजा के दरबार में पहुंचा और राजा से जाकर कहा, महाराज, मैंने नौकर की पत्नी के पास में 2 दिन बिताए और यह पटका तथा कटार उसी के हाथों से लेकर आया हूं। फिर तो राजा ने दरबार लगाया और नौकर को बुलाया तथा महामंत्री से सभा में पटका और कटार नौकर को दिखाने के लिए कहा। फिर राजा की आज्ञा पाकर के मंत्री ने उस नौकर को पटका और कटार दिखाई और उसकी पत्नी की जांग पर तिल भी बताया तो नौकर मान गया कि वास्तव में आज मेरी पत्नी ने अपना पतिव्रता धर्म पूरी तरह से भंग करवा लिया। फिर तो राजा ने फांसी का दिन 15 दिन के बाद में रख दिया और कहा कि नौकर को 15 दिन के बाद में फांसी पर चढ़ाया जाएगा। और इस प्रकार से नौकर से उसकी अंतिम इच्छा पूछी तो नौकर ने कहा कि मैं अपनी पत्नी से अंतिम बार मिलना चाहता हूं। इस प्रकार राजा ने उस नौकर को आज्ञा दे दी कि ठीक है, तुम अपनी पत्नी से मिल सकते हो। फिर नौकर अपने घर गया और अपनी पत्नी से कहा कि आपने मेरे साथ में बहुत बड़ा विश्वासघात किया। मैंने आपके विश्वास पर मंत्री से ऐसी शर्त लगाई थी कि मेरी पत्नी का पतिव्रता धर्म कोई नष्ट कर दे तो मुझे फांसी लगा देना। अब मुझे 15 दिन के बाद में फांसी लगा दी जाएगी। मेरे साथ विश्वासघात करके तुमने ठीक नहीं किया। उस पतिव्रता स्त्री ने अपने नौकर पति को सारी बात बताई, मगर उसे विश्वास नहीं हुआ और वह राजा के दरबार में पहुंच गया। फिर राजा के दरबार में उसे कैद में डलवा दिया गया। उधर नौकर की पतिव्रता धर्मपत्नी ने परमात्मा को याद किया और अपना भेष बदल करके राजा के दरबार में गई और राजा से नाच दिखाने की आज्ञा मांगने लगी, क्योंकि वह स्त्री बहुत ही सुंदर थी और उधर राजा शौकीन होते हैं। इसीलिए राजा ने आज्ञा दे दी कि सभी मंत्री आदि उपस्थित होकर के इस सुंदरी का नाच करवाने की पूरी व्यवस्था करें। भगवान विष्णु कहते हैं, हे माता लक्ष्मी। फिर तो सब मंत्री, महामंत्री, राजा आदि दरबार में उपस्थित हुए और फिर उस नौकर की धर्मपत्नी पतिव्रता स्त्री ने जब नाचना शुरू किया तो राजा को उसे स्त्री का नाच बहुत ही सुंदर लगा। और फिर राजा ने कहा, तुम मुझसे क्या मांगना चाहती हो? तुम जो भी मांगोगे मैं तुम्हें वही दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपकी सभा में मेरा चोर है जिसने मेरे रुपए लिए थे मगर आज तक वापस नहीं दिए, उसे फांसी की सजा दे दीजिए। अब राजा ने कहा, ठीक है, बताओ मेरे दरबार में तुम्हारा चोर कौन है, उसका नाम क्या है, मैं उसको फांसी की सजा अवश्य दूंगा। फिर उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने कहा, महाराज, आपका मंत्री मेरा चोर है, आप इनको फांसी की सजा अवश्य दें। अब उधर जैसे ही मंत्री ने सुना कि यह सुंदर स्त्री मुझे अपना चोर बता रही है तो मंत्री कहने लगा, महाराज, मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैंने इसका कभी कुछ नहीं चुराया है। मैंने इसे आज तक कभी देखा ही नहीं है, तो मैं इसकी चोरी कैसे कर सकता हूँ? मैंने आज तक इसकी शक्ल ही नहीं देखी है। जैसे ही मंत्री ने कहा कि मैंने इस सुंदरी की आज तक शक्ल ही नहीं देखी है तो वह सुंदरी कहने लगी,
महाराज, यदि यह मंत्री मुझे जानता नहीं है तो आप इससे यह पूछो कि यह पटका और कटार कहाँ से लाया था। मैं उस नौकर की पत्नी हूं जो आपके यहाँ पर नौकरी करता है और आप मेरे निर्दोष पति को फांसी चढ़ाने वाले हैं। अब मैं आपको पूरी दास्तान सुनाती हूँ। यह जो आपका मंत्री है, इसने मेरे पास में अपनी एक दूती को भेज करके मेरी जांग के तिल का पता लगाया और उसी ने यह पटका तथा कटार चुरा करके इसको ला करके दी और आपके मंत्री के द्वारा भेजी गई। दूती जब मेरे घर पर आई थी तो उसने मुझसे कहा था कि वह मेरे पति की बुआ है, वह पहली बार आई है, इसलिए मैं उसको पहचान नहीं सकी। और महाराज, इस प्रकार मैंने उस स्त्री को अपने यहाँ पर बहुत सम्मान दिया और अपने यहाँ पर ठहरने की उसकी व्यवस्था की। इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री की बात को सुनकर कि राजा ने दूती को बुलाया। फिर उस दूती ने राजा को सारी सच्चाई बता दी, जिससे राजा ने उस नौकर को बरी कर दिया और मंत्री को फांसी पर चढ़ा दिया। इस प्रकार उस नौकर की पतिव्रता स्त्री ने अंत में राजा से कहा, महाराज, मैं अपने पति से बहुत प्यार करती हूँ, मैं एक चरित्रवान स्त्री हूँ, कभी भी मैं अपने पति का नाम तक अपने मुंह से नहीं लेती। अब भगवान विष्णु कहते हैं, हे माता लक्ष्मी, मेरी कहानी पूरी होती है। अब तुम अपने तीनों प्रश्नों के उत्तर क्रमवार सुनो। तुम्हारा पहला प्रश्न था, कौन सी स्त्री समय से पहले विधवा हो जाती है? तो जो स्त्रियां अपने पति का नाम लेती हैं वह समय से पहले विधवा हो जाती है, क्योंकि पति का नाम लेने से पति की उम्र कम हो जाती है और समय से पहले ही उनके पति की मृत्यु हो जाती है। अब तुम्हारा दूसरा प्रश्न था, कौन सी स्त्री को जीवन में कभी सुख नहीं मिलता? तो समझ लो, जो स्त्रियां अपने पति की बिना अनुमति के किसी तीर्थ स्थान या उत्सव में जाती है, उनके जीवन में कभी सुख नहीं आता। ऐसी स्त्रियां जीवन भर दुखी रहती हैं और उन्हें पति का कभी प्रेम नहीं मिलता। तुम्हारा तीसरा प्रश्न था कि ऐसी कौन सी चीज है जो एक पत्नी अपने पति को मांगने से भी नहीं देती? तो वह चीज गाली है। एक चरित्रवान स्त्री कभी अपने पति को गाली नहीं दे सकती और जो स्त्री गाली देती है वह स्त्री कभी चरित्रवान नहीं होती और ऐसी स्त्री जीवन भर रोती है। उसके जीवन में कभी सुख की घड़ी नहीं आती और समय से पहले ही ऐसी स्त्री विधवा हो जाती है। मित्रों, इस प्रकार कहानी सुनने के बाद में माता लक्ष्मी पूरी तरह से अपने तीनों प्रश्नों से संतुष्ट होकर कहती हैं, प्रभु, वास्तव में जो स्त्री चरित्रवान होती है वह कभी दुखी जीवन नहीं जीती, क्योंकि ऐसे घर में लक्ष्मी का सदावास होता है और वह घर धन धान्य से हमेशा भरपूर बना रहता है। इसी के साथ श्री हरि और मां लक्ष्मी का आशीर्वाद हमारे जीवन में महत्वपूर्ण है। मां लक्ष्मी सदा भगवान विष्णु जी के चरणों में बैठी होती हैं। इसके पीछे बहुत खास वजह है जो हमारे जीवन पर भी असर डालती है। श्री हरि के चरण क्यों दबाती हैं लक्ष्मी जी? एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी ने मां लक्ष्मी से पूछा कि आप श्री हरि के पैर क्यों दबाती रहती हैं? तब मां लक्ष्मी ने कहा कि मनुष्य हो या फिर देवता, ग्रहों का प्रभाव सभी पर समान रूप से पड़ता है। स्त्रियों के हाथ में देव गुरु निवास करते हैं, जबकि पुरुष के पैरों में दैत्य गुरु शुक्राचार्य का वास होता है। इसलिए जब भी एक स्त्री पुरुष के चरण स्पर्श करती है तो देव व दानव का मिलन होता है और इससे धन लाभ होता है। यही कारण मां लक्ष्मी श्रीहरि के चरण दबाती हैं। दूसरी कथा, एक अन्य कथा के अनुसार अलक्ष्मी अपनी बड़ी बहन लक्ष्मी जी के सौंदर्य को देखकर बहुत ईर्ष्या करती थीं, क्योंकि लक्ष्मी बेहद सुंदर थीं, वहीं अलक्ष्मी आकर्षक नहीं थीं। देवी लक्ष्मी जब भी विष्णु जी के साथ होती तब अलक्ष्मी वहां पहुंच जाती थीं। ये बात लक्ष्मी जी को पसंद नहीं आती थी। अलक्ष्मी ने कहा कि उनकी कोई पूजा नहीं करता है, इसलिए जहां भी लक्ष्मी जी जाएंगी वो वहां उनके साथ आएगी। इस बात से क्रोधित होकर लक्ष्मी जी ने अपनी बहन अलक्ष्मी को श्राप दिया कि जहां ईर्ष्या, लालच, आलस, रोष और गंदगी होगी वहां तुम निवास करोगी। ऐसे में अपने मां लक्ष्मी हमेशा ही अपने पति के चरणों की गंदगी दूर करती रहती हैं, जिससे अलक्ष्मी कभी भी उनके पास ना आ पाए। अब आपका इसके बारे में क्या कहना है? हमें नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं और इसी तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।